हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। ये हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1, कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। सबसे पहले मैं इसमें आपको बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी, फिर उसके बाद में चैप्टर इलेबरेट करूंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, आपको इतिहास के बारे में पता कैसे चला। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, पुरातात्विक स्रोत एंड साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक मीन्स आर्कियोलॉजिकल, साहित्यिक मीन्स लिटरेरी। पुरातात्विक का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हर वो चीज़ जो हमें खुदाई से मिली, जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, वो हैं पुरातात्विक स्रोत। इसी के अंदर में आते हैं हमारे अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, जो कि पत्थरों पर खुदे आदेश थे। इसका एग्जाम्पल है कि अशोकास इंस्क्रिप्शन, जो कि प्राकृत भाषा में था, इसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। अभिलेख जो थे वो किंग्स की उपलब्धि व आदेश के बारे में बताते थे। सेकंड इज़ प्रशस्ति, ये स्टोन्स पर लिखे जाते थे। ये राजाओं के सम्मान में लिखी जाती थी, उनकी प्रशंसा में, बाय पोएट्स और राइटर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय हरिशेन फॉर समुद्रगुप्ता, और इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है इसको। थर्ड इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पादुलिपियाँ कहाँ लिखी जाती थी। पादुलिपियाँ ताड़ भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी, और लीव्स ऑफ द ट्री, पाम लीव्स। फोर्थ, कॉइन्स, सिक्के, किंग्स के अचीवमेंट बताते थे। जब भी कोई किंग अचीव करता था कोई चीज़, तो वो किंग्स सिक्के जारी कर देता था। ये पूछा जा सकता है बहुत बार कि सबसे पहले सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स, आहत सिक्के रिलीज़ करे गए, जो कि कॉपर और सिल्वर से बने थे। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। लिटरेरी सोर्सेस, ये 2 तरीके की होती हैं, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में हमारे वेदास, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एंड बुद्धिज्म आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदास के बारे में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। ये मैंने लाइन वाइज लिखा है, RSY, याद करने में आसानी होगी। सेकंड, उपनिषद, ये गुरु के समक्ष शिक्षा ग्रहण करना। बस मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, कोई फर्ज नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट सबको डिफ़ाइन करा गया है, जिससे कि याद करने में आसानी हो। थर्ड इज़ महाकाव्य, महाभारत, जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, रामायण, जो कि महर्षि वेदव्यास ने लिखी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ नॉन रिलीजियस, बुक, राइटर एंड फैक्ट्स। बुक, अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य। फैक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। सेकंड इज़ इंडिका, इज़ रिटन बाय मेगास्थनीज। थर्ड, किताब उल हिंद, इज़ रिटन बाय अल बरूनी, अरबी में। ये इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा में लिखी गई, तो अरबी में। अब मैं आपको कुछ चैप्टर के बारे में एलैबोरेट करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन करा है, मैंने अपना कंटेंट बनाया है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहीं पर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को कहाँ उपजाना आरंभ करा गया, तो उसका आंसर है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। कब, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया। विंध्य के उत्तर में एक्चुअली में उपजाया गया। अब इंडिया शब्द किससे निकलता है, इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जो शब्द हमारा देश का नाम है इंडिया, ये कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, उसका संस्कृत में मीनिंग है सिंधु। अतीत के बारे में कैसे जानें, ये हैं पुस्तकों से जान सकते हैं हम अतीत के बारे में। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ये ताड़पत्र भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातात्विक लोग होते हैं, ये पत्थरों और ईंट से बनी इमारतों का एनालिसिस करते हैं, और उनके बारे में फिर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है। अब आरंभिक नगरों का विकास कब से हुआ, सिंधु उनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ।
नेक्स्ट इज गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ये एक क्वेश्चन है, इसका सीधे सीधे आंसर है मगध। गंगा घाटी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र कहाँ क्या कहा जाता था, मगध, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य माना जाता था उस टाइम। वर्ष की अब नेक्स्ट इज वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। इससे पहले मैं आपको वर्ष की गणना के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे ये देखिए आप कि यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसके बाद के जो जितने भी साल हैं हम उनको कहेंगे एडी, मतलब एनो डोमी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। उससे पहले वाले सालों को हम कहेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ओके, तो फिर मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। नेक्स्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी स्थितियाँ ईसा पूर्व, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बीसी, ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। कभी कभी हम तिथियों के से पहले एडी लिखा करते हैं, मतलब एनो डोमी, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब ये हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व, जैसे कि पहले बताया था मैंने, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे हुआ था। जौ और गेहूं की फसलों को उगाना शुरू करा। सिंधु घाटी के प्रथम नगर कब स्थापित किए गए? पता चला हमें 4700 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। ओके, नेक्स्ट, नर्मदा घाटी के कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रहण, मगध सबसे पहला बड़ा राज्य, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि यहाँ पे हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। नेक्स्ट, पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभिलेखों को पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर खोद कर किया जाता है। ये कुछ हैं अभिलेख के बारे में। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पवनों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब देखिए, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि हमारे जो इंडिया है वहाँ पे इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण एशिया जो है, हम एशिया में रहते हैं, उसके दक्षिण में हमारा इंडिया है। यहाँ पर ये महाद्वीप एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बाकी जो पहाड़ हैं और समुद्र हैं और पर्वत हैं होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया में कौन कौन आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ओके, इंडिया शब्द किसने दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जहाँ रहते हैं इंडिया में, तो ये शब्द किसने दिया? लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूरानियों ने सिंधु को इंदोस कहा तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब हम सिंधु घाटी के पूर्व में हमारी इंडिया है, इसलिए इंडोस यूरानियों और ईरानियों ने नाम दिया था। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स और लिखे हैं। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, AD मीन्स एनो डोमी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। CE मीन्स कॉमन एरा, BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट। ओके, तो ये था आपका क्लास 6 चैप्टर 1 कब, कहाँ और कैसे की समरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने, पूरा ज़्यादा फर्स्ट नहीं क्रिएट करा है, ज़्यादा कुछ लिखवाया नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे KVS एंड CTET पेपर 2 में काम आएंगे, टेट में भी काम आएंगे और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।